ये शिक्षा को या तो मंत्री बदलो या इनकी बुद्धि बदलो, एक काम तो करना है मुझे। आप जो बात कर रहे हो ना सब मेरे से पहले चले जाओगे, मुझे लगता है आपको। श्रवण जी मेहरबानी करके समय का दुरुपयोग नहीं करे और आप ज्ञान प्राप्त करें। नए आदमी हो, ज्ञान ले लोगे तो आराम पाओगे, नहीं घर जाके दोबारा 5 साल बाद वापिस नहीं आओगे। कि ज्ञान प्राप्त करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ज्ञान प्राप्त करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। ओके। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य दूदू से बगरू से आने वाले सदस्य ने बहुत बातें की, वो राज हमारा है, तो उस पर मैंने एक बात करना चाहता हूं। मत करो राज का गरूर, ये मैंने राज बहुत देखे। जो फांसी के तोड़ने के आदेश देते थे उनको फांसी पे टूटते हुए देखा। अरे वाह, अरे वाह। जो आदमी कलम से लिखते थे, हमारा लिखा ताम्र पत्र हो गया, उसको खेत में लावनी करते हुए देखा है। लावनी समझते हो क्या? फसल काटते हुए। मुंह से जो मंत्री मुंह से बात नहीं करते थे, जो मंत्री मुंह से बात नहीं करते थे उनको गांव में माफी मांगते हुए देखा है और जनता को उनको धमकाते हुए देखा है और बाद में उसने गिड़गिड़ा के कहा दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो कहाँ राज की बातें करते? राज तो आते और चले जाते हैं। तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं, तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते हैं दूसरों के सहारे, उसे जमाने की जरूरत नहीं, हम जमाना पैदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने 2 घंटा और 58 मिनट भाषण पढ़ा, करीब 3 घंटा 56 मिनट और 3 मिनट बता रहा हूँ, उसका नीचे ऊपर हो गई मेरी मिनट। आप ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हो, शिक्षा भी हो, आप जितना थोड़ी पढ़ाओ, आप तो शेर लिखते हो। सभापति महोदय देखो, 2 घंटे 56 मिनट पढ़ा, उसमें केवल कुछ भी बात करने को मौका नहीं मिला। पूरे भाषण में राजस्थान को 247 का 2047 सपने दिखाए। 2047 के सपने मत दिखाओ, हमारी उम्र हो चुकी है। 2027 के दिखाओ, 28 के दिखाओ। कहाँ चलेंगे 20 साल आगे? हम कहाँ देखने के लिए ले आएंगे? यहाँ हम तो बूढ़े हो गए, हमें 2027 का सपना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो ना सब मेरे से पहले चले जाओगे, मुझे लगता है आपको। श्रवण जी एक या तो बुढ़े मत करो या फिर बाल काले करके मत आया करो। मैं कह रहा हूँ बुढ़ा हुई नहीं, मैं कह रहा हूँ इनको कि मेरे से पहले चले जाओगे, मुझे लगता है आपका। क्यों? आपका विजन तो है नहीं, विजन इसका नहीं होता, उसकी उम्र भी नहीं होती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि बजट में 2 घंटा और 56 मिनट में 2047 का 23 बार नाम लिया। अरे 2047 की आएगी नहीं क्या? जो जिंदे रहे उनके लिए तो आएगी। बड़े 27 का 28 29 का ये विजन दो, 28 का। आप कहाँ 2047 चले गए? सपने दिखा रहे हैं क्या? ये सपनों से देश नहीं चलेगा, जमीन पे धरातल पे काम करना पड़ेगा। उसका नाम सपना नहीं होगा, सपना होगा तो सपने लेकर के कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा काम है, हमने जो कहा वो किया, नहीं कहा तो नहीं किया। इसलिए मैं माने ना, मैं लिखा नहीं है। मेहरबानी करके समय का दुरुपयोग नहीं करे और आप ज्ञान प्राप्त करें। नए आदमी हो, ज्ञान ले लोगे तो आराम पाओगे, नहीं घर जाके दोबारा 5 साल बाद वापिस नहीं आओगे। ज्ञान लेता वही आता है। मैं अरे 13 नंबर तो गेट देंगे, बैठ जा। मैं कह रहा हूं 45 साल हो गए, 46 साल लगी। 46 साल में बजट बहुत पढ़े सुने, लेकिन क्रियान्वित केवल 25 और 27% की होती है। वो ही शब्द दोबारा घुमा देते। आप ऐसा करो, मॉनिटरिंग को थोड़ा टाइट करो, सभी अफसरों को मीटिंग लेके बजट के बाद कि ये काम सारा क्रियान्वित करो। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब बजट कहाँ है? बजट का नाम ये थोड़ी है कि बजट भाषण पढ़ लिया और चले गए और जनता खुश होगी। जनता खुश तो होगा जब इम्प्लीमेंट होगा। क्या बात, युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रहे हो, सारे बेरोजगारी दूर कर दी। मैं घर पे गया तो पूछा घर को बेरोजगारी दूर हो गई क्या? बोले कब वोट कर रहा था? मैं कहा मैं सदन में सुन के आया हूँ। बोले माने घेर होगी कि नहीं होगी, मैं तो सुनी टावर नहीं, हांडो खराब होता। तो बेरोजगारी दूर करने का विजन नहीं है, ये आप पैरासाइटिंग बना रहे हो। हम 10,000 रुपये दे देंगे, हम वो परीक्षा दे देंगे, वो कुछ नहीं। आप अपने देश के अंदर ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जिससे बच्चा उसमें काम कर सके। सरकारी नौकरियां तो ही नहीं, वो तो बंद हो ही गई। ऐसी इंडस्ट्री लगाओ तो वहां बच्चा जाके काम कर सके और अपना जीवन यापन। आपने पैरासाइटिंग बना दिया, 10,000 रुपये दे देंगे, 15,000 दे देंगे, वो दारू पी के सो जा।
काम बताओ ना क्या करना, काम करो। काम नहीं करोगे तो केवल थोती भाषाओं से कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोई कहता बड़ा कई हरा दी भाई, तेरे कर्मा ना हरा दी भैया, कर्म अच्छे करो पहचान बन जाएगी, कदम ऐसे रखो निशान बन जाएगी। यूँ तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी चीज मिसाल बन जाएगा। काम करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आगे आप कह रहे हो स्थायी नौकरी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। कॉलेजों के अंदर टेम्परेरी, माननीय मंत्री जी प्रेम सिंह जी बैरवा साहब सुनो, काम की बात है, इनसे बात करने पेट नहीं भरेगा। बताओ देखो, मैं ये कह रहा हूँ देखो ये कितनी सरकारी नौकरियों में कोई घोषणा नहीं। इधर सुनो, आपका 3 बार ओएमएस घोटाले की कोई बात नहीं। और कॉलेजों में केवल अभी टेम्परेरी लेक्चरर चल रहे हैं, परमानेंट करो। बहुत सालों से टेम्परेरी चल रहे हैं, इनको परमानेंट करो। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। वो मंत्री आया था, उसे परमानेंट कर दिया। चला समय आता है और चला जाता है, लेकिन जो कर्म कर जाते हैं उसकी पहचान बन जाती है। करोगे कुछ हिम्मत? बात इधर उधर की बहुत होती है, बात इधर उधर की बहुत घुमाई जा सकती है, पर सच्चाई भला मत कब छुपाई नहीं जा सकती। बात तो कोई घुमा देगा, लेकिन सच्चाई कैसे छुपाओगे? काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमको हरा देगी, पर काम नहीं करो आपकी कोई ताकत भी नहीं जिता देगी। किसान का कोई ध्यान नहीं, किसान को क्या दिया? बजट पड़ा, पूरा छान के छोड़ दिया, उसे किसान का कोई नाम ही नहीं है। किसान अगर दुनिया की सबसे बड़ी स्तंभ है, और हमारे यहाँ बैठे हैं इसमें 90-70-80% किसान के ऊपर कृषि पर आधारित है, और कृषि के ऊपर कोई बजट नहीं आएगा, इसका मतलब किसान का भला नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि आपका बजट, सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा अभी, उसमें किसान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए और बजट को दोबारा रिपीट करके और किसान को फायदा दिया जाए। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, दुनिया भर की बात की। बिजली का कोई बजट नहीं, शिक्षा का तो मतलब आज दिलावर साहब जब तक रहेंगे शिक्षा का नाम जीरो। स्कूल में जाए कहते हैं कुत्तों को भगाओ, मास्टरों का मेरे कुत्ते भगाना भी। शिक्षा को तुम ड्रेस फिट फोर नहीं पहन के आए, अपनी खुद की तो फिट फोर है ही नहीं, काम को सिखा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। शिक्षा बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, मानव को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आता है। और शिक्षा ही ऐसी चीज है जो विदेश में जाएंगे, देश में जाएंगे, कहा कहते हैं चिंता श्री शोषणम, मात्र श्री पोषणम और विद्या श्री भूषणम। हो सकता है कि कोई मिस्त्री होता है, मिस्त्री कोई होता है, वो मिस्त्री केवल बर्तन को, जमीन को, उसको बिल्डिंग को खराब कर सकता है, दर्जी कपड़े को खराब कर सकता है, लेकिन अगर एक अध्यापक सही नहीं है तो सारे समाज को धूमिल कर सकता है। ये शिक्षा को या तो मंत्री बदलो या इनकी बुद्धि बदलो, एक काम तो करना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम क्रेश हो गया है। मैं कह रहा हूँ ये बात वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम की, मेरे काम की गुनिया। छोटे सीमांत कर सके। माननीय मंत्री जी बैठे, मंत्री जी आपको मालूम है मंदिर माफी की जमीन राजस्थान में बहुत है, और उन्होंने तो विद्या कनेक्शन दे रहे हैं और सालों से वो बोल रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और कस्टोडियन की जमीन 90 वर्ष से लोग जोत रहे हैं, उनको आज तक आपने परमानेंट नहीं किया। कोई तो बंदा हिम्मत करेगा ना, आप कोई हिम्मत नहीं करे हो। मंदिर माफी की जमीन में कनेक्शन नहीं ले सकता, खेती जोत नहीं सकता, कस्टोडियन की जमीन को बोल नहीं सकता, फिर गरीब आदमी पैसा जमा करा के भी और बोल नहीं पा रहा है। कोई हिम्मत करेगा क्या? सब लोग आए हंस कर चले जाएंगे, बोल के चलेगा। ये मजाक मत समझिए कि किसान के रीढ़ की हड्डी का मामला है। किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर मंदिर माफी के, तो इसका सुधार कौन करेगा? आप मंत्री हो, मंत्री करेगा और कौन करेगा? हम नहीं करेंगे। कसौटी में जमीन नागौर में धरना दे के बैठे हैं, हमारे धरना दे के बैठे कि उसका फैसला जो वाजिब फैसला वो लो और तत्काल लागू करिए ना। मना कौन कर रहा है आपको? पर हिम्मत तो नहीं कर रहे हो ना आप। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था में ये कर दिया, थाने खोल दिए, साइबर थाने खोल दिए। साइबर थानों में एक भी चोर नहीं पकड़ा गया, पकड़ा जाता वो सिपाही छोड़ देते। केवल 5 को ही दिए थे। क्या विधानसभा में पूर्ति हो जाएगी? किसी का सोच नहीं है क्या? आप बोलते क्यों नहीं हो? बोला करो आप भी। आपको जो गांव में जाओगे वो अपने मंत्री जी MLA साहब बैठे थे, बोला कहाँ से आती थी वो लड़की परशुराम जी देने वाली, वो से वो जगह मेले बैठा था मंत्री जी के पास। वो कैसा मेरा 150 को सूखा,
जब मंत्री जी कहे पैसा को ना, तो पैसा को जनता मरेगी थोड़ी। पैसा पैदा करिए ना, और पानी मस्त है, पानी तो मस्त है ही, पानी पैदा करिए पहले, और बात तो बाद में हो जाएंगी। फिर नगर पालिका की बात आती है, नगर पालिका में 1000 रुपया अनुदान भेजो है। बताओ कि क्या बाटे में मुर्गियां दाना गे रहे हैं, क्या गे रहे हैं? 1000 रुपया मुर्गियां दाना धान गे तो कुछ होगा नहीं। और फिर क्या कहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, कहते आने देगा मरने के बाद। ये सच्चाई है। सूरजगढ़ नगर पालिका में 1000 रुपया आया है अनुसार का, और 2 महीने से कोई पैसा नहीं भेजा। पंचायतों की हालत यह है कि पंचायत का सरपंच गले डोरी नहीं बता मोटर की, और 1 पैसा नहीं है पंचायतों में। 40-40 हजार रुपये बेचे, 40 हजार रुपये के अंदर तो कोई मोटर भी नहीं आती है। हंस रहे हैं, रपा पानी की बात कर रहे हैं मंत्री। सभापति जी, वहाँ मीटिंग चल रही है, दो तीन मंत्रियों, सीरियस नहीं, गंभीरता से नहीं ले रहे हो, गंभीर नहीं है। गंभीर। देश में हत्या और लूट बलात्कार चरम सीमा पे पहुंच गया है। और आपको मालूम है देश की तीसरी सरकार चल रही है, कौन सी? पक्ष और विपक्ष, और एक आपकी चल रही है भू माफिया, ड्रग्स माफिया और शराब माफिया, इनकी तीसरी सरकार चल रही है। कोई नेता की हिम्मत नहीं होती है कि गलत काम करने वाले को थानेदार को सुबह टेलीफोन करते हैं, मेरा आदमी है, तेरा आदमी नहीं, अपराध का आदमी है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, चाहे मेरा बेटा है चाहे पड़ोसी का बेटा है। अगर जब तक आप में ये भावना नहीं आएगी ना कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा दोस्त है, नो, अपराधी की संज्ञा अपराधी होती है। अब पढ़ा उसको, ड्रग्स माफियाओं की हालत ये है, ड्रग्स बेच रहे हैं सरेआम, लूट कसोट हत्या, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। किस बात की? कानून व्यवस्था कमजोर है। वरना शेर के पास बकरा बांध देंगे तो पानी पिएगा क्या? शेर के पास बकरे को बांध देंगे, पानी पिएगा? जी की मंडी रहेगी। अगर राजस्थान सरकार में दम होगा तो अपराधियों को रात को नींद नहीं आएगी। क्यों सो रहे? सारे के सारे मिले हुए नेताओं से। ये जो अपराधी है किसी के दोस्त नहीं, ये अपना समय पास कर रहे हैं, अपना केवल इधर समय निकल जाएगा तो इधर आ जाएंगे, आएंगे ना, उनका काम है। इसलिए सारे मंत्रियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, अपराधियों से साठ गांठ मत करना। और एमएलए को कह रहा हूं, एमएलए कह रहे मेरो साहब एटीएम लगवाओ, अरे बाबा ये चोरी करेगा तन्ने 15-20 रुपये दे दो, रुक नहीं सकता, मत लगाओ ये अधिकारी चोरों को, इनको लाइन में लगाओ। इतने बुरा हाल है, गांव के लोगों को तहसील में जाते लूटा जाता है, एसडीएम के पास एसडीएम लूटेगा, थाने में जाएगा थानेदार, और वो किसको खुश करेगा? वो आगे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को खुश करेगा। पूरे राजस्थान की दशा बता रहा हूं, एक भी आदमी हंसने को तैयार नहीं है, एक भी आदमी हंसने को तैयार नहीं है। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा है, खून सस्ता हमारे देश में, और अब खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में? खुल के तो कोई हंसे ही कोई ना। मोदी जी कह रहा है कि मेरा और अमित शाह के सिवा कोई नहीं आ सको, अगर हंस करने से बुरा नहीं है कोई बना सकता। कह रहा क्यों ना, अगर कोई भी आदमी हंसता हुआ नजर आ जाए तो मेरे पास रिपोर्ट कर दो शाम को, 2 आदमी। और व्यापारी होकर के अंबानी और अडानी 2 ही हंसेंगे और कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। ये हालत कर दी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी आया है, सीख लेना क्या ज्ञान बांट रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जी को आज कहो, शाम को याद नहीं, सुबह कहो, शाम को याद नहीं, और कहेंगे चाय पियोगे कॉफी, अरे बाबा चाय पीने के लिए नहीं आए, काम कराने के लिए आए। गाँव में डॉक्टर नहीं, 250-300 नर्स एक पे बैठी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन मैंने यहाँ कहा था कि 800 डॉक्टर एक पे बैठे, दूसरे लगा दिया। ये व्यवस्था तो कहूँगा तुम लगाओगे। व्यवस्था यह है कि जहाँ भी डॉक्टर कम है, खेतरी गाँव शहर है, उसमें तो कोई और भी डॉक्टर पा जाएगा, लेकिन हमारे गाँव में कौन मिलेगा झोपड़ी में रहने वाले आदमी को? आज राजस्थान में 80 साल तक मैंने बहुत बड़ी पीड़ा है, खेत और खलिहान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर का समय तय नहीं किया, कंपाउंडर का समय तय नहीं किया, पटवारी का समय तय नहीं किया, तहसीलदार का समय तय नहीं किया। आपको मालूम है डॉक्टर पीएचसी हमारे हॉस्पिटल, और शाम को जाके शहर में सो जाते हैं। अगर कोई आदमी गरीब की बेटी के बहू के बच्चा होने वाला हो तो लेके जाएगा, डॉक्टर 3 घंटे तक फाटे नहीं खोलेगा। क्यों? जब चिरावा में मेरे गांव में डॉक्टर की डेपुटेट है वो, तो उसके बाद रात को वहीं रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहा है? तो कहते आपने कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं किया, पर आप करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओ तो लोग याद करेंगे। आप कहोगे तुमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, मान लिया, अच्छा तुम भी नहीं करोगे तो यहाँ मार खाने के लिए आए हो क्या? बड़ी मोटर में बैठ के ये कर दो, अभी हमने वो ज्वादी फॉर्चूनर, अरे बाबा फॉर्चून ज्वादी दिल में फॉर्चून बाड़ी है नहीं बाड़ी,
ये मैं सब मंत्रियों को निवेदन कर रहा हूं कि जो भी जिस डिपार्टमेंट का भी अधिकारी, पटवारी नहीं मिलेगा, गिरदावर नहीं मिलेगा, तहसीलदार नहीं मिलेगा, गांव में क्यों नहीं मिलेगा जी? नौकरी नहीं लेता क्या? हमारा तो जीवन खेती झोपड़ी में हुआ है, तो झोपड़ी वालों को प्यार नहीं करेंगे? 70% गाँव के लोग रहते हैं। और आपको हमारा देश की आज़ादी का रास्ता खेत और खलिहान से है, अंधेरे मत लगे को शहर से है, जयपुर से नहीं हुआ। जयपुर में राजा बैठते थे, पर आज़ादी का रास्ता भी खेत और खलिहान से गुजरा था। ये आप ध्यान दीजिए मंत्री जी कि आपके डिपार्टमेंटों के जो भी अधिकारी गांव में नहीं रहते, उनको गांव में रहने के लिए आप पाबंद करिए। करोगे हिम्मत? नहीं करोगे। नहीं सुन ही नहीं रहे। सुनने का समय आएगा। आपको मालूम है शिक्षा मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे शहरों की स्कूलों की बात छोड़िए, गांव की स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है, आज भी शौचालय नहीं है। आपको विदित होगा कि गांव में जब कोई बच्चे पीड़ित होते हैं तो घर आए कहते हैं कि वहाँ शौचालय नहीं है। बनाइए ना सबसे बड़े शौचालय, बाद में बिल्डिंग बाद में देख लेंगे, पहले शौचालय बनाइए। आज शौचालय नहीं है स्कूलों के अंदर। हीरा और देव कितनी आई है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं, थाने में स्टाफ नहीं, तहसील में स्टाफ नहीं, बिजली बोर्ड में स्टाफ नहीं, स्टाफ है नहीं, सरकार चला रहे हैं, बजट नहीं है। कहाँ गया बजट? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी को ना, मैं तो केवल आप लोगों को अवगत कराएंगे, मानो तो ठीक है, नहीं मानता मर्जी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, बजट कहाँ से आएगा? दिल्ली तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, अब भी अगर इंजन का आरपीएम नहीं मिले तो मैं भी क्या करा? सरकार तो डबल इंजन की बनाई थी जनता ने। आप जाइए कि साहब बजट की बहुत आवश्यकता है, पंचायत समितियों में बजट नहीं, पीएचडी में बजट नहीं। आप नगर पालिका को बजट दे रहे हो, मान लो, क्यों दे रहे हो? जयपुर तो राजा महाराजाओं ने तैयार कर दिया था। आज अगर आपको बजट देना तो गांव के खेत में झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को दीजिए, तो व्यक्ति ये समझे कि मेरी सरकार ने आते ही बजट दिया। गांव में गंदगी से भरा हुआ है, नगर पालिका में पैसा खर्च करने के ये एमएलए बैठे हैं शहरों के, ये 5 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर कहाँ करे? आप क्या करो मान्य सभापति जी, आपका बजट है, कोटा तो वैसे ही सुनहरा हो रहा है, बजट करो कोटा। तो अगर सरकार को चाहिए कि शहरों वाले एमएलए का बजट हमारे झोपड़ी वालों को दिया जाए, तो मजा भी आए। अगर आपका जो बजट है, जैसे बड़े शहरों में बस रहे हो, हमारे कोटा के हैं, जयपुर के हैं, जोधपुर के हैं, इन जे एमएलए को जो कोटा मिल रहा है वो अपने अपने क्षेत्र बांट दे और दूसरों को देते। काम तो मंत्रियों का तो काम ही क्या आता है? काम ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं आता। इसलिए मैं मेहरबानी करके गाँव की जो गंदगी है उसको दूर करने पर ध्यान दें। आरजीएस स्कीम हमारी सरकार ने लागू की थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आरजीएस स्कीम की कहानी सुनिए। आज की तारीख में जो हॉस्पिटल दे रखी है मनूती, उनमें केवल बाबा को, बूढ़े को फौजी एरिया है, बाबा 2 दिन से एसी में आगे सो जा और 22,000 में साइन कर दिया। और साहब अचंबा करोगे, महिलाओं के प्रोस्टेट नहीं होता है, उन्होंने फर्जी बिल बना के महिलाओं के प्रोस्टेट का दे दिया और पकड़े गए। अब नई बात सुनिए, महिला के प्रोस्टेट नहीं होता है, जेंट्स के होता है, और उन्हें महिला का प्रोस्टेट का ऑपरेशन दिखा दिया। आनंद फानंद में भूल गए ना, चोर के पैर थोड़ी होते, कुएं में पड़ने वाला व्यक्ति जूती बाहर निकाल के जाता है तो चोरी करने वाला पकड़ा जाता है। इसलिए आप इस पे ध्यान दो और आरजीएस की शुद्धिकरण करो। मैं नहीं कहूँगा बंद कर दो, पर मैं ये कहूँगा चोर को पकड़ो और दंडित इतना करो कि दोबारा भूल के भी नहीं आए।